डियर स्टूडेंट, यह आपकी समाजशास्त्र की बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की क्लास है। पिछले लेक्चर से आगे बढ़ेंगे। औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति एकमात्र घटना नहीं थी, अपितु अंतर संबंधित विकास के एक समूह से संबंध रखती थी, जिसने पश्चिमी देशों को एक विशाल कृषक प्रणाली से एक दमनकारी औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित होने का मार्ग प्रशस्त किया। यह इंग्लैंड में लगभग 1760 ईस्वी के आसपास प्रारंभ हुआ और इसने लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में बड़े परिवर्तन किए। प्रारंभ में इंग्लैंड में और यूरोप के अन्य देशों में फैला। यूरोप में, विशेष रूप से इंग्लैंड में, नए क्षेत्रों, अन्वेषणों, वाणिज्य और व्यापार की खोज और शहरों का निरंतर विकास, माल की मांग में वृद्धि, यह सब लेकर आया औद्योगिक क्रांति। इस प्रणाली के भीतर कुछ लोगों ने बहुत सारा लाभ कमाया, जबकि अधिकांश लोग लंबे समय तक काम करते थे और वो बहुत कम पैसे ही कमाया करते थे। औद्योगिक क्रांति के दौरान नए उपकरण और तकनीकों का आविष्कार किया गया था, जो बड़े पैमाने पर माल का उत्पादन कर सकते थे। जेम्स हारग्रीव्स ने 1767 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे उत्पादन गतिविधि में तेजी आई। 1769 में आर्कराइट ने आर्कराइट्स वाटर फ्रेम नामक एक और उपकरण का आविष्कार किया, जो इतना बड़ा था कि इसे किसी व्यक्ति के घर में नहीं रखा जा सकता था और इसे लगाने के लिए एक विशेष इमारत की आवश्यकता थी। अक्सर ये कहा जाता है कि कारखाना प्रणाली की शुरुआत इसी कारण से हुई। इसने अर्थव्यवस्था में उत्पादन की सामंतवादी प्रणाली को पूंजीवादी प्रणाली में परिवर्तित कर दिया। इसके उपरांत पूंजीपतियों की एक नई श्रेणी उभरी, जिसने उत्पादन की इस नई प्रणाली को नियंत्रित किया। इस क्रांति के कारण समाज हाथ द्वारा निर्मित वस्तुओं के पुराने युग से निकलकर मशीन द्वारा निर्मित वस्तुओं के नए युग में स्थानांतरित हो गया। इस बदलाव ने औद्योगिक क्रांति के उद्भव का उद्घोष किया। अर्थव्यवस्था में बदलाव के साथ समाज में कई बदलावों के अनुसरण हुए। जैसे जैसे पूंजीवाद अधिक जटिल होता गया, बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्त निगमों का विकास हुआ। इस कारण औद्योगिक श्रमिकों, प्रबंधकों और पूंजीपतियों की एक नई श्रेणी उभरी। नए औद्योगिक समाज में कृषकों ने अपने जैसे ही अन्य हजारों लोगों के साथ स्वयं को कपड़ा मिल के कपास धुनते हुए पाया। खुले और रोशनी से भरपूर ग्रामीण क्षेत्रों की बजाय वे अब धूल और गंदगी में रह रहे थे। उत्पादन में वृद्धि के साथ ही शहरी जनसंख्या भी बढ़ने लगी। आबादी बढ़ने के साथ साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में प्रवास ने शहरीकरण को बढ़ावा दिया। औद्योगिकरण शहर निर्माण की एक तेज प्रक्रिया थी। औद्योगिकरण के कारण शहर तेजी से बढ़े। इन औद्योगिक शहरों को विशाल सामाजिक आर्थिक असमानताओं द्वारा अंकित किया जाने लगा।
ये परिवर्तन रूढ़िवादी और कट्टरपंथी दोनों ही विचारकों से संबंधित हैं। रूढ़िवादी इस बात से डरते थे कि ऐसी परिस्थितियां अराजकता और अव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती है, जबकि फ्रेडरिक एंजल्स जैसे कट्टरपंथियों को लगा कि श्रमिक वर्ग की क्रांति कारखानों में के श्रमिकों द्वारा प्रारंभ की जा सकती है, जो सामाजिक परिवर्तन को बढ़ा देगा। हालांकि चिंताएं एक दूसरे से बहुत भिन्न थी, फिर भी उस समय के सामाजिक विचारक औद्योगिक क्रांति के संभावित कारणों के प्रभाव में एकजुट थे। वे नए श्रमिक वर्ग के महत्व पर भी सहमत थे। अतः औद्योगिक क्रांति के महत्वपूर्ण विषयों जिसने प्रारंभिक समाजशास्त्रियों को चिंतित किया, वह श्रमिकों की स्थिति, संपत्ति का हस्तांतरण, शहरीकरण और प्रौद्योगिकी थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।